हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और इस चैनल पे जैसा आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी कई कार्ड्स के वीडियोस बनाए थे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ स्कैपिया क्रेडिट कार्ड का वीडियो। वो मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे जाके बोला कि आप जीरो मार्कअप वाले जो कार्ड्स होते हैं उसमें और वीडियोस बनाइए। वैसे मैंने एक न्यू ग्लोबल कार्ड पे बनाया था, पर वो डेबिट कार्ड था। आज हम क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, उसका लिंक, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्कैपिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो थोड़ा सा पहले अपन हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेडरल बैंक जो था, उन्होंने पार्टनरशिप करी थी स्कैपिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अब ये जो कार्ड था, इसका जो मेन पर्पस था वो था टारगेट करना उन लोगों को जो मेरी तरह ट्रैवल फैनेटिक्स है, जिनको घूमना बहुत पसंद है। तो ये पर्टिकुलरली जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर्स थे, उनको देखते हुए इस कार्ड को मतलब लॉन्च करा गया था, उनको टारगेट करने के लिए। अब अपन बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, आपकी उम्र होनी चाहिए 23 से 60 के बीच में, यानी कि 23 साल से 60 साल के बीच तक में अगर आप हैं तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा। दूसरा एक जो थोड़ा सा स्केची पॉइंट है, मुझे ये पॉइंट मैं इससे एग्री नहीं करता, बट इसमें ये था कि यू शुड नॉट प्रीवियसली होल्ड अ फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड। मतलब आपके पास पहले कोई फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एफआई कार्ड। अब इसका तुक मुझे समझ में नहीं आया कि पहले उसी बैंक का कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए। अब ये तो वही बैंक बताएंगे, पर ये एक रूल है तो मैं आप लोग को बता देता हूं। उसके अलावा ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और जिसमें कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है और कोई अभी तक तो एनुअल फीस भी इसमें है ही नहीं। तो गाइस, क्या बनाता है इस कार्ड को इतना स्पेशल कि मुझे लगा कि मैं इस क्रेडिट कार्ड का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। तो देखिए, उसमें से कुछ पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान में रखने हैं कि जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जब आप 100 रुपीज की स्पेंड करेंगे तो आपको 10 स्केपिया पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको 100 रुपीज पर 10 स्केपिया पॉइंट्स मिलेंगे और 10 स्केपिया कॉइन्स इज इक्वल टू 2 रुपीज, यानी कि आपका जो इफेक्टिव रिटर्न है वो है 2%। अब इसमें एक बात है कि अगर आप उनके ऐप पर जाकर फ्लाइट्स होटल्स बुक कराते हैं तो आपको 20% स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे आपको ऑन एवरी 100 रुपीज स्पेंड। और अगर हम बात करें उसकी रिवॉर्ड रेट की तो इट ट्रांसलेट इनटू 4%। अब गाइस, एक डिसएडवांटेज भी है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, रेंट के लिए कार्ड को यूज करेंगे या टैक्स पेमेंट्स के लिए करेंगे, तो देखिए उसमें आपको कोई भी स्केपिया पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं बिगेस्ट एडवांटेज पर। देखिए, इसको मैं शुरुआत में कह चुका हूं कि ये जो कार्ड है वो इट कम्स विद जीरो फॉरेक्स मार्कअप। मतलब आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पे कोई भी फॉरेक्स चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, बहुत एक अच्छा पॉइंट है जो आप लोग को मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, जब आपको ये स्केपिया कॉइन्स को यूज करना है तो आपको स्केपिया के एप्लीकेशन पे जाके यूज करना है, आप और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो इन्फ्लेटेड रेट्स होंगी, पर ऐसा नहीं है। मैंने पर्सनली चेक करा है कि अभी ये बड़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स इशू दे रहे हैं। और फिलहाल तो मैंने देखा है तो मेक माई ट्रिप और पेटीएम से भी सस्ती रेट्स आपको मिल रही है एप्लीकेशन के ऊपर जाके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यही मामला आगे भी कंटिन्यू रहे। अब बात करते हैं इस कार्ड के यूएसपी की, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस भी आएंगी आगे, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो इसका यूएसपी है वो ये है कि इसमें अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस आपको मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत कम देखने को मिलता है फ्री क्रेडिट कार्ड्स के साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यू कैन टेक लाउंज एक्सेस इन अराउंड 40 to 50 सिटीज इन इंडिया। तो मतलब 40 से 50 एयरपोर्ट्स पे आप लाउंज एक्सेस की सुविधा इसमें ले सकते हैं। अब इसमें देखिए, एक कंडीशन भी है जो मैं आपको समझा देता हूं कि जब आप इस महीने सपोज आप 5000 रुपीज का स्पेंड करेंगे तो नेक्स्ट मंथ आपका जो लाउंज एक्सेस का ये फीचर है ये एक्टिवेट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको लाउंज एक्सेस की इस फीचर को मतलब आपको यूज करना हो तो पिछले महीने आपका 5000 रुपीज का स्पेंड होना चाहिए। अब एक रेड फ्लैग है इस कार्ड के रिगार्डिंग, जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके, और मुझे कुछ और लोगों से भी सुनने को मिला, और जो ये प्रैक्टिस चल रही है इसके बारे में आपको बताता हूं। वो ये है कि फेडरल बैंक जो कि इस स्कैपिया क्रेडिट कार्ड को इशू करता है, वो सडन इसके क्रेडिट लिमिट को कम कर देता है और कई बार आधे से भी कम कर देता है। अब देखिए, इसमें यह है प्रॉब्लम कि वो नोटिफाई सडनली करते हैं, पर कायदे से उनको काफी समय पहले नोटिफाई कर देना चाहिए कि अगर वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कम कर रहे हैं। अब सोचिए, आप तो फॉरेन कंट्री चले गए ये सोच के कि आपके 2 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, वहां आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपकी तो भैया आधे से कम कर दी सडन।
तो ये गलत है। ये नोटिफिकेशन काफ़ी महीने पहले मिलना चाहिए और ये एक बहुत ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। मेरे हिसाब से आगे जाके लोग इस कार्ड को इसलिए डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये जो एकदम से ये लोग कम करे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को, और ये फेडरल बैंक इसके पीछे ही रीजन साइड कर रहा है कि लोग अपने कार्ड को यूज नहीं करते हैं, इरेगुलर यूज है, उस वजह से ये कर देते हैं सडन। अब मेरे को प्रॉब्लम यह है कि सडन नहीं होना चाहिए। एक तो नोटिफिकेशन काफी आपको पहले मिलना चाहिए, दूसरा जब ये कार्ड इशू हो उस समय इस पॉइंट को कस्टमर को बताना चाहिए कि भाई हम सडन कर देंगे अगर ऐसा इनका है करने का। तो ये मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। अब मैं बात करता हूं कि मेरी ओपिनियन क्या है इस कार्ड को लेके। तो देखिए इसमें काफी सारे एडवांटेजेस हैं। पहला, आपको ये फ्री में मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए, जो कि रहना चाहिए। अगर आगे जाके वो इसके चार्जेस ले रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये कार्ड उतना बेहतर नहीं रहेगा। दूसरी चीज, ये जीरो फॉरेक्स मार्कअप के साथ आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और एक मैं इसका एडवांटेज समझता हूं कि आपको 40 to 50 डोमेस्टिक मतलब एयरपोर्ट्स पे लाउंज एक्सेस मिल रहा है, तो काफी अच्छी रीच है। पर जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट को सडन कम कर देते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। तो मैं चाहता हूं कि फेडरल बैंक इस चीज को कंसिडर करे और ये आगे ये प्रैक्टिस रुक जानी चाहिए। तो अभी तो ये कार्ड के एडवांटेजेस काफी सारे हैं और मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। काफी अच्छा कार्ड है, तो आप जरूर से इसको ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए मेरे जैसे ट्रैवलर्स के साथ। उसके अलावा उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड्स ढूंढ रहे हैं। ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया है। मैंने कई कार्ड्स पे वीडियो बनाए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे अभी लिंक में जाके डाल दूंगा। और देखिए, मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग के वीडियोस आते हैं। मैंने कई अच्छी अच्छी कंट्रीज कवर करी हैं आप लोग के लिए। मेरे जो वीडियोस की यूएसपी है वो ये है कि मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। जैसे अगर मैं किसी कंट्री में हूं तो खाने के प्राइसेस क्या हैं, कैब के प्राइसेस कहाँ हैं, रहने के लिए कितना, मैं कई सारे होटल्स दिखाता हूं एक ही कंट्री के अंदर। तो ये उस रीजन से आप प्लीज मेरे को फॉलो करिए। काफी कंट्रीज मैंने कवर करी है। उसके अलावा कार की वीडियोस भी हैं, काफी सारे कार्ड की वीडियोस हैं जो मैंने लिंक में जैसे बताया मैं लगा दूंगा। और अभी और भी कई सारे वीडियोस आएंगे, कार्ड्स के ऊपर भी आएंगे, ट्रैवलिंग पे भी आएंगे, कार्ड्स के ऊपर भी आएंगे। तो बने रहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। काफी लोग करने लग चुके हैं, आप लोग नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए, उसका भी लिंक आएगा डिस्क्रिप्शन पे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।